अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या हर आदमी के अंदर उस परमात्मा को जानने की प्यास नहीं होती, अगर इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी उठते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मानव हर इंसान के अंदर भगवान को जानने की इच्छा होती है और इसी इच्छा के चलते मनुष्य अलग अलग रास्तों से उस भगवान तक पहुंचने का प्रयास करता है। यह बात अलग है कि जिस मनुष्य की चेतना जहां तक पहुंचती है वह उन रास्तों को अपनाता है जिनको जैसा मार्ग मिलता है, जिन्हें जैसा विचार मिलता है, जिनके समझ में जो रास्ते आते हैं उसी रास्ते से पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन हर मनुष्य के अंदर यह प्यास होती जरूर है और हमारी जो व्यवस्था है, हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे अगल बगल का जो माहौल होता है उस माहौल का असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे दिनचर्या पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ती है। और इसलिए हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के लोगों के विचार के अनुरूप हम ईश्वर को ढूंढने का या जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह प्यास इसलिए है कि हर चीज़ अपने केंद्र को ढूंढती है। अगर हम आग जलाते हैं तो आग का लौ ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि उस ऊर्जा का केंद्र, उस आग का केंद्र सूरज ऊपर है। अगर हम पानी गिराते हैं तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ इसलिए बहता है क्योंकि उसका केंद्र नीचे है। और इसी तरह से अगर इंसान पैदा होता है, अगर इंसान के अंदर ईश्वर को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तो वह इसलिए होता है क्योंकि वह ईश्वर का ही विस्तार रूप है, ईश्वर का ही विस्तृत रूप है। अगर हम अपनी चेतना को जगाएं और अगर ध्यान में बैठें तो ध्यान में हमें जो कुछ दिखाई देता है, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं और जहाँ तक हम पहुँचने में सफल होते हैं, उसमें जो तरंगे दिखाई देती हैं, जो आवाज़ सुनाई देता है, जो इस विराट प्रकृति का विराटता दिखाई देता है, वही हमें, वही हमारा होना है, वही हमारी बीइंग है और वही परमात्मा है। जो कुछ हमें दिखाई देता है, जहाँ तक हम देख पाते हैं, वही हमारी आत्मा है और आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। वह जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, वह हमारा ही विस्तार है। लेकिन हम अपने विचारों में उलझ करके उस ईश्वर को हम मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गिरजाघर और गुरुद्वारों में ढूंढते हैं और उन गिरजाघर और गुरुद्वारों में ईश्वर नहीं होता क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर कोई पत्थर की मूर्ति नहीं और हम पत्थर की मूर्तियों में भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वह जो ईश्वर है, वह जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वह हमारे भीतर है और हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसे हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी में हमारी सारी उम्र बीत जाती है, किंतु हम इसे ढूंढ पाने में कामयाब नहीं होते हैं। उसके पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर छुपे उस परमात्मा को पहचानने की कोशिश करें। परमात्मा तो सदा से हमारे साथ था, सदा से है और सदा रहेगा, लेकिन हमारी अज्ञानता, हम अपने ही अज्ञानता के कारण, हम अपने ही विचारों में उलझे रहने के कारण उसकी सत्यता को जान पाने में असमर्थ रहते हैं और उस परमात्मा की खोज हम उल्टी दिशा में करते हैं। उसकी खोज हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर वो होता ही नहीं, जहाँ पर वो कभी हो भी नहीं सकता और हम उस खजाने पर बैठे हुए हैं जिस खजाने की तलाश में हम जीवन भर बाहर की तरफ भटकते रहते हैं।
हम वो खजाना अपने साथ लेकर ही पैदा हुए हैं, जिस खजाने की तलाश में हम अपने पूरा जीवन बिता देते हैं किंतु हमें शांति नहीं मिलती। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।